मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज घन घनाभ से संबंधित। शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते हैं, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते हैं। शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते हैं और बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते हैं। और हम लोग वो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए परीक्षा का इंतजार नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए परीक्षा का इंतजार नहीं करते हैं, बिल्कुल ही हमें पढ़ना है तो प्रतिदिन पढ़ना है, एक रूटीन बना के पढ़नी है। हमारा ये एकदम से आदत बन जानी चाहिए कि हमें पढ़ना ही है। हम परीक्षा के इंतजार में बैठ के अपना समय बर्बाद ना करें कि जैसे ही परीक्षा आएगी हम झम से कूदेंगे और पूरा काम कर लेंगे। आप लोग जहाँ भी रहें यूट्यूब के माध्यम से जैसे भी हमेशा पढ़ते ही रहें, कुछ नया सीखते ही रहें, कुछ नया करते ही रहें। इसी के साथ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो घन घनाभ पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसे यहाँ ध्यान से देख लीजिए। जैसे क्या है, एक घन जिसकी भुजाओं की लंबाई का योगफल 48 सेंटीमीटर है। कोई एक घन है जिसकी भुजाओं की लंबाई का योगफल जो है वो 48 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। आप जान लीजिए बहुत ध्यान से सवाल क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। एक घन है जिसकी भुजाओं की लंबाई का जो योगफल है वो 48 सेंटीमीटर है। कोई घन है जिसकी भुजाओं की लंबाई का योगफल दिया है 48 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि किसी भी घन में भुजाओं की जो लंबाई होती है, भुजा की लंबाई को हम किससे लिखते हैं? घन के भुजा की लंबाई को 12 ये से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? 12 ए। भुजाओं की लंबाई क्या होती है? 12 ए होती है। अच्छा, 12 इंटू ए ये भुजा की लंबाई है और बराबर क्या होता है? कह रहा है सवाल भुजाओं की लंबाई का योगफल बराबर 48 दिया है। कितना दिया है? 48। भुजाओं की लंबाई का योगफल जो दिया है कितना दिया है? 48। ज्ञात कीजिए इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। सवाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसके संपूर्ण पृष्ठ, जितने पृष्ठें दी गई हैं उस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको देखना है कि कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये चीजें ध्यान देख लो। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लो भैया, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। यही तो बना है, कितना होता है? 6a स्क्वायर। अच्छा, 6a स्क्वायर होता है तो यहाँ लिख लो पहले कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का, हाँ सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? तो 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर होता है। आप देख रहे हैं कि ये बराबर कितना आ रहा है। अब देख लीजिए ये बराबर, यहाँ हमारा ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर है तो इसलिए हम ये पद को यहीं रोक लें, यानी ये पद है। तो 48 बटा क्या हो जाएगा? 12 और 12 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 4 48, यानी ये बराबर 4 आ गया। ये बराबर 4 दिया है। अब ये तो तुम्हें मिल गया, अभी तक यहाँ ये नहीं था। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर है। तो बहुत अच्छा भैया, 6a स्क्वायर है तो कोई दिक्कत, 6a तो दिख रहा है ना, 6a स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। 6a स्क्वायर यहाँ सूत्र होता है, 6 हमारा दिया ही है, मतलब 6 सतह तो होती हैं। पृष्ठ देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो पृष्ठ है उसका पूरे क्षेत्रफल। मान लीजिए आपकी बुक ले ली जा रही है, मान लीजिए आपकी बुक ले ली गई या नोटबुक ले ली गई, आपकी बुक ले ली गई तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय, ये भी घनाभाकार है ना, मान लीजिए कोई घन का आकार ले लिया जाता है तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया? इतने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है प्लस इतने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है प्लस इतने का कितना है, उसके साथ ही इतने का कितना होगा ना, उसके बाद फिर इधर का कितना होगा और उसके बाद फिर देखेंगे आप इधर का कितना होगा, है ना। इसके बाद इधर का कितना होगा, है ना। इधर का कितना है, इधर का कितना है, इधर का 4 हो गए, है ना। इधर 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 4 5 6 का हो गया। तो ये 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये देखना है। तो 6 तो सतह हो गई हमारी
और उसके बाद कह रहा है ये स्क्वायर, ये मतलब भुजा हो गई। भुजा का क्या है, भुजा ये आया है 4, भैया 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे, अब देख लीजिए जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 तो सूत्र से 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौ 16, और 16 से भी ये 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे भी है 16, 16 6 गुणे 16, 16 दूना 32, 16 के 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्का 96, 96 ये हमारा आंसर आएगा। किसमें आएगा 96 हमारा आंसर सेंटीमीटर में, है ना। यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकलेगा 96 सेंटीमीटर। ये भी इकाई याद रखिएगा, नहीं इकाई जब ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, जिससे दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। कई मीटर मीटर में इकाई कहीं घुमा दे तो इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। हम इसके बाद इसे क्लियर कर लीजिए, वर्ष में सॉल्व लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इसी के साथ दूसरे प्रश्न को हम लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, मान लीजिए दे दिया गया, इसी से संबंधित देंगे दूसरा प्रश्न। जैसे हम देखे हैं, इसके पहले हमारा जो प्रश्न था, हमें देखो पूरा नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि क्या हमें ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है, इतनी चीजें ध्यान रखिए, आपका सवाल लग जाएगा। देखिए पूरा पढ़ लीजिए सवाल, कोई भी सवाल लगाने से पहले एक बार ध्यान से पूरा पढ़िए। ध्यान से आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपके पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 14 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन है, उन्हें 14 घनों को 10 सेंटीमीटर भुजा कर, है ना, घन है। अब उस घन में 14 घन ला करके जोड़ करके बड़ा सा घनाभ बनाया जाता है ना, या लंबा कमरा तक। और कहता है छोटा छोटा जुड़ेगा तो बड़ा सा तो बनेगा, या दिल्ली वन तक 14 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाएगा। जो घनाभ बनेगा ठोस होगा। ज्ञात कीजिए घनाभ का आयतन कितना है। देखिए भैया ज्ञात कीजिए घनाभ का आयतन कह रहा है, आयतन ज्ञात करने की बात कर रहा है। बाकी आप पूरा हिस्ट्री मत करो, क्या देखना है, आयतन की बात करता है ना, आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले आयतन लेकर के चल दीजिए, किसका आयतन, घन का आयतन है ना, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, सूत्र आपको बताइए। आयतन का सूत्र हमारे, इसको हम लिखते हैं v से, किससे लिखते हैं, v से। तो देखिए स्मॉल v बराबर क्या होगा, हम स्मॉल v लेते हैं, और v बराबर घन का आयतन है a क्यूब। कितना है, a क्यूब, ये तो होता है a क्यूब। अच्छा देख लीजिए, जब a क्यूब होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब माने ये का मान कितना हो जाएगा, a का मान दिया है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले तो है, तो 3 लिख दीजिए, है ना। अब 3 का क्यूब कर दीजिए, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। कितना निकल आया, 27। कितना निकल आया, 27। ये 27 तो निकला है भैया एक घनाभ का आयतन, है ना। अब इसमें 14 घनाभ जोड़ के बनाया जा रहा है, एक घन का घनाभ, एक घन का आयतन तो 27 है, एक घन का आयतन 27 है। अब घनाभ का आयतन लगा दीजिए, चूंकि भैया घनाभ तो बनाया जा रहा है, 14 घनों को जोड़कर एक घनाभ तो बनाया जा रहा है। ये तो सवाल कह रहा है कि 14 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जा रहा है। अच्छा भैया घनाभ का आयतन हम निकाल दीजिए, तो घनाभ का आयतन जो बनेगा, अच्छा इन दोनों को जोड़ के बनाया जा रहा है, जो घनाभ का आयतन v बराबर अब निकल रहा है, तो घनाभ का आयतन जो निकल रहा है वो 27 गुणे कितना निकलेगा, 14। कितना निकलेगा, 27 गुणे 14। 27 गुणे 14 कर दीजिए। आपको ज्यादा ना आता होगा तो इतना तो आता होगा, 14 7 28 के 8 हासिल आए 2, और 14 दूना 28 2 30 308। ये आपका 308 निकल आया। क्या निकला, 308। ये सेंटीमीटर में है ना, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका निकल आया है घनाभ का आयतन। यानी जो घनाभ बनाया जा रहा है, तो ज्ञात कीजिए घनाभ का आयतन कितना है, तो भैया घनाभ का आयतन निकल आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। और इसी के साथ अगला प्रश्न हम एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल। बहुत ही आसान ट्रिक में इसे करना है। देखो सवाल में क्या लग रहा है, आपको सामने दिख रहा है कि पीछे तक दिख रहा होगा। एक घन का आयतन जो है 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी एक घन का जो आयतन है, कोई एक घन का आयतन है ना, एक घन का आयतन
9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। नीचे लिखा ऊंचाई चाहिए। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ के आयतन के बराबर है। यहाँ ना ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई के घनाभ, ऊंचाई घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी इतने ऊंचाई वाले घनाभ के जो घनाभ है उसके आयतन के बराबर है। घन के भुजा की लंबाई कितनी होगी? घन के भुजा की लंबाई पूछ रहा है। एक जान लीजिए, भुजा की लंबाई का मतलब ए पूछ रहा है। भुजा की लंबाई का मतलब क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। और ए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, ए बराबर हम जानते हैं ए क्यूब। आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है ना? आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। अच्छा, ए क्यूब जो होता है घन का भी और घनाभ का भी ए क्यूब ही होता है। इसमें भी क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन अब चूंकि जो घन होता है, घन का तीनों बराबर होता है, घनाभ का अलग अलग होता है, तो यहाँ घनाभ का दिया है, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। अब देख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में कितना क्या दिया है, यानी ए क्यूब बराबर, अच्छा लंबाई आपको दिख रही होगी, कितना दिया है? 9 दिया है। और चौड़ाई आपका दिया है 6 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अच्छा, ये क्यूब लगा है। अब ये क्यूब से तो आपका काम होगा नहीं, तो क्यूब को हटाना पड़ेगा। यानी क्यूब को हटा दीजिए, ये ज्ञात कर लीजिए। आपको ज्ञात ये तो करना है, दिख रहा है, ये तो ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, इसलिए आप यहाँ रूट लगा दीजिए। और रूट लगाने के बाद यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, 9 को हम इस रूप में तो भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, यानी वर्गमूल कर लेना। घनमूल करेंगे तो ऐसे तो आएगा इसका वर्ग, तो 3 त्रिक का 9। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? जो 6 है तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं भैया, 2 का एक जोड़ा बन रहा है। घन तो है, घन में 3 का तिर्यक तो बनना चाहिए, तो 2 का एक तिर्यक बन रहा है, 3 का एक तिर्यक बन रहा है, तो 3 और 2 कितने तिर्यक बने? 2 तिर्यक बने हैं। एक तिर्यक बन रहा है 3 का, दूसरा तिर्यक बन रहा है 2 का, यानी ए बराबर हमारे 6। ए बराबर कितना आ रहा है? 6। यानी आपके पूछ क्या रहा था? आयतन के बराबर है। घन की भुजा की लंबाई कितनी है? तो भैया भुजा की लंबाई ज्ञात करने की बात कर रहे थे, इसलिए 3 है। भैया जो भी ज्ञात करना रहे आप तुरंत वहां उसे पेन से उठाओ और फट से अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद उसी पर टारगेट बना करके भिड़ जाइए। आपका सवाल डन होते कोई विशेष समय नहीं लगेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देख लीजिए आपका सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है कि प्रश्न, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 216 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 216 मीटर स्क्वायर है। अब ध्यान देख लीजिए कि 216 मीटर स्क्वायर दे रहा है। कितना दे रहा है? 216 मीटर स्क्वायर। ज्ञात कीजिए उसकी भुजाओं का योगफल कितना होगा। ज्ञात करना है उसकी भुजाओं का योगफल। पहले देखिए, जब से बता चुके हैं आपको कि सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसे लेकर चलिए। पहले ज्ञात कीजिए उसकी भुजाओं का योगफल कितना होगा। तो भुजाओं का योगफल पूछ रहा है, किसकी? भुजाओं का योगफल। क्या कह रहा है? भुजाओं का योगफल कितना होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, भुजाओं का योगफल कितना होगा। जबकि दिया क्या है, भुजाओं का योगफल अगर ज्ञात करना है तो हम जब कभी भी घन की भुजा का योग ज्ञात करेंगे, यानी हमारा जो घन की बात कर रहा है, तो घन की जब भुजा का योग की बात करेंगे तो पहले घन की भुजा से संबंध हमारा होगा। तो कौन सा सूत्र होता है भैया? भुजा लंबाई तो होगी, है ना, यानी 12 ही, यही तो होता है लंबाइयों का योग। घन की भुजा की लंबाई का योग कितना होता है? 12 ही। पहले तो वो सूत्र ध्यान रहे कि लंबाई का योग, भुजा की लंबाई का योग हमारे कितना होगा? 12 ही। तो हमें पता है कि जब भुजाओं की लंबाई का योग घन की भुजा की लंबाई, है ना, घन के भुजा की लंबाई, तो जब हम घन के भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो घन की भुजा की लंबाई का सूत्र हमारे होता है 12 ये। कितना होता है? 12 ए होता है। आप देख रहे हैं कि घन की भुजा की लंबाई का सूत्र जो होता है वो 12 ये होता है। और सवाल में दिया हमारे पास क्या है? केवल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और कुछ नहीं दिया है। अच्छा, घन का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा? घन का ही होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो घन के
पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वेरी गुड, कितना होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर होता है। 6 दिया सूत्र से ये का मान कितना होगा? ये का मान हमारे दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है, और तो हमारे 6 से कुछ निकलेगा नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6a स्क्वायर बराबर 216, ये तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वे इतने के बराबर, वे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर के बराबर 216 दिया है। कितना दिया है? 216 दिया है ना, तो 216 हो जाएगा। ठीक है, 216 हो गया। ये स्क्वायर बराबर हमारे क्या आ जाएगा? अब 216 दिया है, और उसके बाद हमें निकालना है कितना है भैया? ए स्क्वायर निकालना है ना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ उसका वर्गमूल निकालना होगा, यहाँ हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। और देखो 216 हमारा जो होगा, 216 बटा क्या होगा हमारे 6। अरे भैया ये नंबर है ना, ये अचर पर है, तो ये दोनों को और यहाँ के बीच गुणा यहाँ ले आएंगे, भाग में हो जाएगा, और नंबर को नंबर की तरफ ले आएंगे, पद को पद की तरफ ले देंगे। तो भैया 6 से भाग दे देंगे 216 को। तो हम जब 6 से 216 को भाग देंगे तो कितना बचेगा भैया? 6 का अंदर 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 2 20 21 है ना, 3 बचेगा, यहाँ आएगा 3, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 6 का 36, यानी 36 आ भी गया, यानी ये स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है? 36। हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 36, ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो रहा है? 36। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया? ये बराबर √36, ए बराबर √36, तो ये बराबर √36, यानी ये बराबर 36 का रूट यानी वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? 6 का 36, 6 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये का मान कितना आ जा रहा है हमारे? 6। सबको दिख रहा है क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अभी तो हमारे ये का मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ ये की जरूरत थी, और सवाल में यही कह रहा है कि भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, भुजाओं का योगफल कितना होगा? तो भुजा का योगफल ज्ञात करना है। भुजा का योगफल का सूत्र 12 ये होता है ना, 12 इंटू ये, यानी 12 गुणे भुजा, है ना, 12 इंटू भुजा। तो हम यहाँ क्या करेंगे भैया? 12 तो रहने ही देंगे, और गुणे ये का मान कितना आ गया हमारे? भुजा का मान आ रहा है 6, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 12 पंचे 60, 12 6 72, अब 72 ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। इसी के साथ हमारे हम आपको पर डे घन घनाभ संबंधित अपडेट, सुपर टेट, रेलवे, यूपीएससी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम सवाल आपको देते रहेंगे, इसी तरीके से हम आपको क्लास देते रहेंगे। कृपया हमारे क्लास बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।